हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक इस टॉपिक पे कि बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रहा है कि घर की फूटन अब सड़कन पे आ चुकी है, उस टॉपिक पे। तो आप पहले इस क्लिप को देख लें, उसके बाद हम आप लोगों से बात कर रहे हैं फ्रेंड। ठीक है, पहले आप क्लिप देख लो इसको। वहां पे पैदल पैदल चलने लगे तो अच्छे आ गए था। श्याम पीछे थे, संजना के पापा उसके बाद थे, उसके पीछे मैं थी, उसके पास श्याम के दोस्त थे आलोक। तो हम लोग इकट्ठे घर पे पहुंचे। जाते ही मुस्कान कमरे के अंदर थी, तो वहां पे जाकर के ना वो अच्छे से मुस्कान से कुछ बोलने लगा। वो तेज तेज आवाज में आपस में दोनों की आवाज आने लगी। तो श्याम अंदर गए। श्याम ने बोला क्यों, सच्चाई क्या है सुन लो। देखो, संजना की मम्मी सब बता रही है, एक एक चीज सुनो, पूरी ध्यान दे। क्या कर रहा है लड़ाई करने। पापा भी अंदर पहुंच गए संजना के पीछे, तो मैं भी पहुंच गई। आप लोग ऐसे होने लगा ना, तू मैं कर करके बातें होने लगी। बस इतना मेरा झगड़ा हुआ। लेकिन इन लोगों की पहले साजिश थी। जैसे हम लोग बात जैसे श्याम मुझे बाहर निकल के आते, सब लोग इन पे बदतमीजी करने लगे श्याम से, और उनके दोस्तों के साथ हरकत भी कर दी है। तो यही साजिश थी इनकी कि ये लोगों ने मतलब इसलिए कि किसी तरह इन पे उल्टा सीधा केस लगा के इनको हम वो बदनाम करें, या सोशल मीडिया की छाप खराब करें या वो करें। और वो लड़की तो यही बोल रही है, लाइव चला रही थाने के बाहर बैठ के देखो ये श्याम मेरा बलात्कार करने गया था, मुझे छेड़छाड़ कर रहा था, कपड़े ही फाड़ लिए थे उसने। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ मेरे दामाद को। तो फ्रेंड, आपने क्लिप तो देख ली हुई है। ठीक है, संजना की मम्मी की। संजना की मम्मी क्या कह रही हैं। ठीक है, आज हम संजना ही के टॉपिक पे बात करने वाले हैं, क्योंकि ये ज़्यादा बवंडर चल रहा है। आप समझ सको तो सोशल मीडिया पर काम करने वाले श्याम और संजना के नाम से पूरी फैमिली को जाना गया। ठीक है, उनके भाई अक्षय को भी। तो आज वो इतना कलेश आगे बढ़ चुका है, उसकी कोई सीमा नहीं है, और सब इज्जत तार तार हो रही है सड़कन पे। ठीक है, तो इसमें भाई एक बात मेरे समझ में आई है। आप जो क्लिप देखी हुई है, इसमें वो कह रही है श्याम की कोई गलती नहीं है, और न संजय की गलती हो, ना मुझे कोई उनसे चीज़ से मतलब अपनी बहू और बेटा से कोई लेना देना नहीं है। वो जो करें उनकी इच्छा, और उनके हस्बैंड लेके अपने घर पे गए हैं दूसरे मकान पे। इन लोगों में कुछ विवाद आपस में है। ठीक है, तो अब वो लेके गए भाई अपने, तुम अलग रह रही हैं अलग बात है। लेकिन पता क्या है फ्रेंड, हमारे तो एक ही चीज़ समझ में आई, ये क्लिप है और ये तो वीडियो चल रही है, इनको देख के अगर लेडीज अगर चाहे तो भिखारी आदमी को राजा बना सकती है, और अगर लेडीज ही चाहे तो राजा को फकीर बनाने में जरा टाइम नहीं लगता है, वो फकीर बनाए दिए। औरत में इतनी ताकत हो सकती है भाई साहब, इंसान को घूरे पे भी बैठा सकती हो। औरत में इतनी ताकत होती है कि वो घूरे से उठा के पैसा वाला भी बना सकती है, इतनी क्षमता होती है फ्रेंड। समझे? आपको क्या समझ में आ रहा हो? मेरे तो यही समझ में आई भाई। कल तक जो कितने अच्छे से सब काम कर रहे थे, सब कुछ हो रहा हो, तो सब कुछ चल रहा हो, तो अब इसमें फ्रेंड हमें तो कमी यही लग रही है, क्योंकि अच्छे की बीवी जो मुस्कान है उनकी कमी लग रही है। कोई नहीं चाहता कि घर की फूटन सड़कन पे आए और सोशल मीडिया पर तार तार हो, और फिर उनके चेहरा पे जरा भी शिकस्त नहीं है। इस बात को तो ध्यान देखो फ्रेंड। आप लोगों को क्या लग रही है? समझे फ्रेंड, अगर लेडीज समझदार हो तो पता घर का मैटर घर में ही सॉल्व करती है, जरूरी नहीं कि सड़कन पे पहुंचाए दे। हमें तो ये लग रहा हो इनने वायरल होने के लिए, अपना फेम गंवाने के लिए ये सिस्टम चल रहा है, पूरे घर की बदनामी का झोंक रखो है। पता क्या आदमी ने, लेडीजें हमने ऐसी ऐसी देखी हैं, इतने इतने आदमी बेकार हो फिर भी उनका संग निभा रही हैं, दारू पीते हैं, मारते हैं, कूटते हैं, फिर उनको संग निभाती हैं। सो तो नहीं करो अच्छे ने हैं। घर हुए तुम्हारे पास, मकान हुए, सफर हुए, साफ हुए हैं। जरूरी है कि तुम्हें मतलब इस तरीके को काम करना चाहिए थे कि इज्जत तार तार। और फिर भाई हमें तो, अगर श्याम भाई आए वहाँ से नोएडा से, वो इसलिए नहीं आए कि कोई उन्हें तुम्हें मारने या कछु करने, तो मारन वालों तुम कहिए नहीं कि हम तुम्हें मारन आए रहे, वो मार के चलो जाते हैं। पहली बात फ्रेंड, ऐसी बात है। तो अगर भी आए तो इसलिए आए फ्रेंड, हमारे समझ में तो यही जाग वजह से आए कि भाई संजना को बीच में काहे घूसन की जरूरत थी। भाई तुम लोगों को मियाँ बीवी को मैटर है, आपस में सॉल्व करते, तुम हमें संजना को बीच में घूसन की क्यों जरूरत भाई पड़ी तुम्हें? आप बात समझ सकते हो? क्योंकि अगर किसी की बीवी को बीच में घसीटो, और वो वीडियो में कह रहे हैं, साफ साफ भी कह रहे हैं कि भाई तुम लोग अपना मैटर चाहे कछु करो, तुम मारो कूटो चाहे कछु करो, अपने तुम अपनी सास को गाली दो, ससुर को गाली दो, चकाओ गाली दो, लेकिन संजना को बीच में मत घसीटो। तो भाई उसमें उसने गलत, उस बंदे ने गलत क्या कह दिया ऐसा? समझे? उस बंदे ने ऐसा कोई गलत नहीं किया, और मेरे कह रहे हैं कि जेल चले गए, बोल चले गए। भाई अगर कोई एफआईआर कर देता है, मान के चलो प्लानिंग के तहत पहले से एफआईआर कर देते, क्योंकि रिकॉर्डिंग इनके पास आ चुकी थी,
तो भाई पुलिस तो अपनी कार्रवाई करे है, और कार्रवाई में अगर ये गए हो तो फॉर्मेलिटी वहाँ पे पूरी भाई, और फिर अपने आए गए, और अगर और फॉर्मेलिटी पूरी होने के लिए हम अगर क्लिप लगा दी, बहु आप देख लियो। तो अगले इंसान जा कह रहे हो फंजना को नाम मत लो, तो भाई तुम्हें फंजना को नाम लेने को मतलब क्या है? क्योंकि फंजना को नाम इसलिए लेने क्योंकि वो उसकी पहचान है, उसको नाम बदनाम करना, उसके नाम पे धब्बा लगाना है। तो भाई हर एक आदमी को बुरा लगे भाई, किसी को बीवी को नाम उछाल हो जाए तो हर एक इंसान को बुरा लगे। तो अगर श्याम को बुरा लगा तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि फंजना वहाँ सही से रह रही है, उनको फंग दे रही हो, और तुम अच्छे साथ फंग से नहीं रह रही हो, और ना उनको फंग दे रही हो ना अपने सास को फंग दे रही। भाई एक आदमी खराब हो सकता है, सब तो नहीं खराब हो सकता। सासू खराब, तुम आदमी खराब, संजना खराब, श्यामो खराब, सभी खराब हो गए, खाली तुम ही सही हो। हमें तो सब कमी तुम्हारे अंदर ही लगा, तो मुस्कान समझे इस चीज़ को। तो अब इतनी थू हो रही है, अब क्या हम बता सकते, जो मोबाइल खोलो तो सोशल मीडिया पर यही आ रहे हो, टोटल यही चल रहा है। तो इसीलिए भाई फ्रेंड हमारे तो यही समझ में आई, शादी ब्याह तो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। आज के दौर में पता नहीं इंसान को कैसे निकल जाए। तो देखो तो घर की फूटन सड़कन पे लूटन होते हैं, और वही चल रहा है इतने भयानक तरीका से। भाई कितनी इज्जत तारता भाई, जिसको लगती है उससे तो लगेगी कि हमारी इज्जत बर्बाद हो रही, ठीक है। इसीलिए श्याम को परेशानी भाई, तो श्याम इसीलिए आए यहाँ पे समझाना आए हुए हैं, कोई मारन तो नहीं आए। अब उनकी मम्मी ने कह दी देखो समझावे का जे आए थे, और इनकी पहली भी प्लानिंग थी उन्हें मारन को, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाने को। और वही थाने में ने अब कंप्लेंट करी जाए कि श्याम ने मेरी छेड़छाड़ करी और मेरे कपड़ा वपड़ा फाड़ दे। भाई कौन इतना बेवकूफ़ आदमी हो जो कपड़ा वपड़ा फाड़ दिए लेडीज के जाएगा है? कोई तो आपको लगा था फ्रेंड इस तरीके कोई बेवकूफ़ बना के कोई काम करे? हमें तो नहीं लगा। श्याम की इस तरीके से पहचान है और संजना की इस तरीके की पहचान है, उस हिसाब से लगता है कि श्याम ऐसा गिरा हुआ काम कर सकते? नहीं कर सकते भाई, कोई नहीं करेगा। श्याम क्या कोई नहीं करेगा, कितना भी घटिया आदमी हो वो भी नहीं करेगा इस तरीके की नीचता काम। और उनकी मम्मी जब उनकी सास संगे हो, तब मुस्कान की सास संगे हो और संजना की मम्मी संगे हो, उस टाइम कर लेगा। और उसके हस्बैंड अच्छा भी संगे हो तब छेड़खानी कर दी है ऐसा। भाई ये तो इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम तो कोई किसी पे लगा सकता है, वो इल्ज़ाम लगाओ वो खाली उनके ऊपर। इल्ज़ाम इसलिए लगाया क्योंकि उनकी क्योंकि इन लोगों की पहचान हो, अगर पकड़ के जाए तो भाई वो वीडियो बना के डालोगे मार परी जे परो वो परो, ऐसा तो कुछ नहीं। और श्याम ने वीडियो दी है, वीडियो बनाई है सोशल मीडिया पे, देखो मार परी हम देखो बैठे हैं सामने। फ्रेंड जब वीडियो देख लियो आप, ठीक है वीडियो देख लियो, हम लगा दे रहे हैं वीडियो देख लियो। उनकी जो उन्होंने कही है संजना ने और श्याम ने कही है पूरी वीडियो देख लियो, उसके बाद हम आपसे बात कर रहे हैं फिर। कि श्याम जेल गया है, श्याम पिटा है, श्याम बजाया है, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने घर में स्वस्थ हूँ। ये तो सवाल छोटे बच्चे की जिंदगी सवाल था कि सब कुछ ठीक हो जाए, समझा। बुआ फूफा है तो इस वजह से लगती है कि हाँ बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो रही है, तो इसे उस चीज़ को अपना समझ के उन्होंने ये कदम उठाया था। ये होता है ना कि हम कभी अच्छाई करते हैं उस चीज को हमें बुराई मिल जाती है, तो वही इनके साथ हुआ है। आपने बिल्कुल बात सही कही है संजना दीदी। एक गलती है मेरी, जो गाली वाली ऊपर वाली वो चीज, वो गलती है मेरी। हमें इनको कभी किसी तरह से गाली नहीं देनी चाहिए थी। फ्रेंड आपने वीडियो देख लिया श्याम की और संजना की, तो हमारे तो फ्रेंड इस चीज़ से यही समझ में आओ इस वीडियो को देख के, क्योंकि भाई कौन नहीं चाहेगा फूफा फूफा के हमारे मतलब भतीजे की जिंदगी है, इतनी कंट्रोवर्सी, इतने बवंडर चल रहा है, उसकी ज़िंदगी सही हो, क्योंकि बच्चे की ज़िंदगी पे भी फर्क पड़ रहा है, उसकी लाइफ पे भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो तो छोटा ही है। समझे कल को अगर कोई हेफने हो जाए, तुम कर ले या वो कर ले या घर में कोई कर ले, तो परेशानियां तो घर में ही बढ़े हैं। लेकिन कुछ लेडीजें होती हैं भाई, उनको कुछ समझ में नहीं आता है, उन्हें तो फिर अपने से मतलब होता है और किसी से कोई मतलब नहीं होता है। भाई परिवार में सुख भी आता है, परेशानी में आती है, दुख भी आता है। जरूर नहीं अगर भाई मान के चलो कोई किसी को प्रॉपर्टी दे ना दे, उसके जरूरी है किसी की प्रॉपर्टी पे अपना हक जमाना है? कमा के खा लेंगे, और नहीं तो आजकल तो सब कछु है भाई। है तुम तो इतने पहचान वाले घर से हो भाई, अच्छा है तुम्हारे हस्बैंड अपने संगे रहते, दुनिया को कमा के इकट्ठो कर सकते। और फिर हमें तो इस वीडियो से श्याम वीडियो लगाई हो, उससे यही समझ में आओ कि वे लोग तो समझान आए थे, हैं समझान आए थे, तुम्हारी प्लानिंग पहले ही से थी कि फंसवाने के लिए। और वो कह रहे थे मार का लगी कहानी लगी। भाई उनकी बस इतनी गलती है उनने की, उनने गुस्सा में हर कोई कह दिया था, जब रोज किसी को नाम लियो, किसको नाम उल्टो सीधो उछाले, तो रोज गुस्सा में कोई ना कोई कह दिया कछु, तो गुस्सा में जगह कछु लेडी होशियार होती तो उनने देखो रिकॉर्ड कर ली, उनने जगह क्या आएगा वहाँ पे ऐसे मुस्कान को समझा दो, नहीं आके वहीं मारेंगे, वहीं गोली चलेगी, जो कलेगा वो चलेगा। तो उन्हें इतनी बात कह दी, इनने रिकॉर्ड कर ली, इन्हें रिकॉर्ड करके वही सोशल मीडिया पर डाल दी, वही थाने में दिखाई हुई है या वही दिखाए के इनके खिलाफ FIR करी हुई है। समझे फ्रेंड? तो कितनी साधन है इस चीज़ से, तो ये क्लियर समझ में आ रहा हो कि कितना माइंडेड आदमी है। कोई जरूरी नहीं कि संग के अकेले संग दे रहे हैं, इनके संग देने वाले काफ़ी लोग हैं, हमारे समझ से तो ये आ रही मुस्कान की संग है।
क्योंकि अकेले लेडीज इतना काम नहीं कर सकती, वो करो सकती नहीं, करो लेती हैं जो एक्सपर्ट होती हैं, तो उन्हीं में से हमें ये लग रही है, लेकिन इतनी शकल से लगती नहीं थी कि इतने एक्सपर्ट हैं, इतनी जी हैं, इतनी माइंडेड है कि ऐसा भी कुछ कर सकती हैं, घर में बवंडर कर सकती हैं। और आज देखो कितना बवंडर चल रहा है इस बात के लिए। तो बस श्याम की इतनी गलती थी कि उन्हें उन्हें गाली वाली दी, उन्हें नहीं देना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए उन्हें अपने आप को स्वीकारू करो कि हमें गाली नहीं देना चाहिए थी। बस गलती करके आदमी अपने आप को स्वीकार कर ले कि हमने ये गलती करी, तो उससे बड़ा कोई होता नहीं है, समझे। और जो गलती करके वो ना करे कि हमने कोई ऐसी गलती करी नहीं, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई होता नहीं, उससे बेकार आदमी कोई होता नहीं। वो कर रही इस टाइम मुस्कान, यानी संजना की भाभी, समझे फ्रेंड। आप लोग देखो तो कितनी बमंडर चल रही है भाई। एक अब मैं क्या कह सकता, समझे फ्रेंड। आप ही लोग कमेंट करके समझाओ, और फिर आप ही लोग समझा सको। ऑडियंस से ज़्यादा बढ़ के कोई नहीं है, और ऑडियंस आप समझ रही को गलत है को सही है, समझे फ्रेंड। संजना गलत है या श्याम गलत है या उनकी मम्मी गलत है या फिर अच्छा गलत है। अब बताओ, इतने लोग सब गलत हो जाए और एक आदमी अकेले सही हो सकता है? नहीं हो सकता, समझे फ्रेंड। तो ठीक है, आज के लिए वीडियो इतनी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। बाय बाय दोस्तों।